खबर हरियाणा आप देख रहे हो। ये वो आरोपी है जिसने मिलकर उसके हस्बैंड के हत्या कर नहर में लाश फेंकी है। ये आरोपी है। तस्वीर देखिए, एसीपी अमन यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरे मामले का खुलासा करेंगे। ये तस्वीरें हैं आरोपी की, ये तस्वीर देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, लगातार तस्वीरें देख रहे हैं आप। और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने तफ्तीश करके इसको गिरफ्तार किया है, देखिएगा। और मतलब जो वाइफ है उसको तलाक के दौरान पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन कानून पे नहीं रहा। मतलब पति की हत्या कर दी गई। ये देखिए, फिलहाल के दौर पर शक्ल देख लीजिएगा। फिलहाल में क्राइम ब्रांच जेल में गिरफ्तार किया। जी सर, सुशांत आते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा सर क्या था पूरा मामला, बता दीजिए। 2 अगस्त को बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायत मिली थी, जिसमें गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था। उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी। जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है, उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी, उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया। सर, हत्या जो की थी उसने ईंट मार करके, तो क्या अकेला था कि बॉडी उसने ठिकाने लगाई थी? कौन कौन थे? जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था। लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की, वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में धक्का। नहर पे ही शराब पिलाई गई थी? जी, वहीं शराब पिलाई गई थी। तो ये सर कब से आना जाना था, कैसे पहचान हुई, कौन है ये बंटी? जो मृतक है वो डीपीएस स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे। पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था। इसी के चलते इनने एक साजिश रच करके जो राकेश है उसकी हत्या की। पता चल चुका था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन? हाँ, राकेश को इस चीज़ का आभास हो चुका था कि इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है वो सामान्य नहीं है। राकेश की शादी को कितने दिन हुए थे? उसकी शादी को तकरीबन 8-10 साल हो गए। कोई बच्चे? 3 बच्चे हैं उसके। कितनी उम्र है इसकी? उम्र और पत्नी की उम्र कितनी है? जो आरोपी है इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की 38 वर्ष की है और जिसकी जो धर्मपत्नी है वो लगभग 34 साल की। हत्या क्यों करनी पड़ी इन्हें? जी, हत्या क्यों करनी पड़ी? क्या उन्हें भी
जब उसको इस मामले के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता लग गया था, जो उसे शक होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद इन दोनों ने, जो उसकी धर्मपत्नी थी और जो आरोपी बंटी है, इन्होंने ये फैसला किया था कि ये बात इससे पहले कि बाहर जाए और इसमें वो हमारे दोनों पक्षों के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई करे, उससे पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको अपने रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करके उन्होंने ये फैसला लिया। कि शादी की प्लानिंग थी इनकी बाद में कोई? नहीं, अभी आज सच शादी की कोई प्लानिंग सामने नहीं आई है। इसको भी जेल